फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CUCT 2022 का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स की आपको नीड रहेगी। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना ऑलरेडी आर्टिकल निकाल दिया था, उसमें बताया गया था कि 41 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और उसमें आपको आपका एग्जाम पैटर्न भी बताया गया था। तो मैं आपको पहले डिस्कस करूँगी जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा प्रिपरेशन का, वो है कि एग्जाम का आखिर पैटर्न कैसे है, हम वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम का पैटर्न के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड थर्ड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या बुक्स की नीड रहेगी। तो जैसा फर्स्ट स्टेप है, हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं कि आखिर आपका कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। CUCT ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है जो आपका एग्जाम रहेगा UG कोर्स के बच्चों के लिए, तो आपके लिए दो सेक्शन में पेपर डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका रहेगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हर एक बच्चे के लिए कॉमन रहेगा, भले ही आप BSc कर रहे हैं, भले ही आप BA कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन बी रहेगा, जो बी रहेगा वो ये है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, बेस्ट 4 आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसमें से आपका सेक्शन बी बनेगा। तो सेक्शन ए के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सेक्शन ए सबके लिए कंपलसरी है। तो सेक्शन ए में आपके लिए क्या आएगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहला आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन आएंगे, वर्बल एबिलिटी से 10 आएंगे, क्वालिटेटिव रीजनिंग से 10 आएंगे, लॉजिकल एंड इलेक्ट्रिक रीजन से 10 आएंगे, एंड जीके से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टोटल करके 50 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे। सेम चीज़ अगर हम बात करें सेक्शन बी की, जो आपका पेपर का रहेगा, आपने जो भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे उसमें से ये सेक्शन बी बनेगा। इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें टोटल रहेंगे आपके 120 क्वेश्चन, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्या है कि आपका जो टोटल रहेगा 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर आपने कोई एक आंसर करेक्ट किया तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने कोई एक आंसर गलत किया तो आपका नेगेटिव -1 हो जाएगी। तो ये आपका एक एग्ज़ाम पैटर्न है, ऐसा आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो इसके बेसिस पे ही आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, इसके बेसिस पे ही आगे आपको बढ़ना है। अब आपने एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिए। एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद होता है कि आखिर आपको प्रिपरेशन करनी कैसे इन सब चीज़ों की। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि आपको कितना कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना डीपली आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। आपको ये सेक्शन ए में भी काम में आएगा एंड सेक्शन बी में भी आपको काम में आएगा। सेक्शन ए की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, आपको वही लेके रखने हैं और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आपको कितना डिफिकल्टी लेवल है, मतलब कितना डीपली आपको उस टॉपिक से पूछा जा रहा है। क्योंकि हमें जितना लेवल का पूछा जाता है हमें उतने लेवल का पढ़ना होता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज करे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में आपको ये काम करना है कि किस टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या किस टॉपिक्स में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में सबसे डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से सबसे लाइटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी में आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आपको आइडेंटिफाई करके ऐसी चीज़ें रखती जानी है। सेम चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका इसमें भी साथ देंगे। आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें कितना बेसिक पढ़ना है और कितना एडवांस तक हमें जाना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेन जो रहेगा इसमें वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो है कि हमें क्या बुक्स नीड रहेंगी एंड क्या हमें जो है पूरा स्टडी मटेरियल हमारा क्या रहेगा। तो हम स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो स्टडी मटेरियल में आप अपने कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। आपको पहली चीज़ चाहिए 11th क्लास की बुक, नेक्स्ट चीज़ चाहिए आपको 12th क्लास की बुक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको गाइड करेगी कि आखिर आपको पढ़ना कितना है और कितना आपको पढ़ना कैसे और कितना पढ़ना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मैंने आपको सेक्शन बी के लिए बताया। अब हम सेक्शन ए की बात करें, अगर जैसे आपको पता है जीके, कुछ क्वेश्चन जीके के आएंगे, तो आपको जीके जैसे करंट अफेयर्स कुछ पढ़ने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये भी पता चल जाएगा कि कितना जीके का स्टैटिस्टिक क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कितने हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक पोर्शन वो पोर्शन होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, और करंट अफेयर जो भी हमारे चलता रहता है हमारे करंट दुनिया में, उसके बारे में तो आपको पता करना है कितना स्टैटिक पोर्शन पूछा गया एंड कितना करंट अफेयर पूछा गया है। और आप कभी ये मत सोचे कि जीके सिर्फ 5 नंबर की आएगी तो मैं छोड़ सकता हूँ जीके, या मैं छोड़ सकती हूँ जीके। आपका एक एक नंबर मैटर करता है एग्जाम्स में। तो आपको 5 नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टैटिक क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, किस लेवल तक पूछे गए हैं, एंड करंट अफेयर्स हमें कहाँ से पढ़ना है। अब करंट अफेयर आपको जो पढ़ना है, या तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगी, जो भी चैनल होते हैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस करके आपको पूरा बताते हैं कि द हिंदू में क्या क्या था, पूरा एनालाइज करके आपको बताते हैं। तो जो पूरा आपको टाइम होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, 2-3 घंटे जो
आपको लगते हैं वो आपके बच जाते हैं, एंड आप क्या है एनालिसिस पढ़ लेते हो उसकी, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो उसमें से। एंड साथ में वो 30-40 मिनट की वीडियो होती है हार्डली, और आप सब कुछ उसमें समझ में आ जाता है। तो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ सकते हैं, या तो आप कंफर्टेबल हैं तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जीके के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लॉजिक एनालिटिक रीजनिंग के लिए या ऊपर के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, भी आपके लिए बेसिक बुक मिलती है, आप बेसिक बुक में जाएं, आप बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं। कोई भी ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास कोई भी बुक स्टोर में इन चारों सब्जेक्ट की कोई बुक रहती मिलेगी तो आप जाके देख सकते हैं। और सब्जेक्ट की कोई भी एक स्पेसिफिक बुक मैं रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बुक के साथ कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि डिफरेंट बुक में जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कैट में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, बट आप कैट का लेवल और इस एग्ज़ाम का लेवल बहुत अलग होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बुक के साथ कंफर्टेबल हैं। तो आप बेसिक जो चीज़ें हैं या तो इंटरनेट से भी कवर कर सकते हैं, एंड साथ में ही आपके पास जो भी एक बेसिक लेवल की बुक अवेलेबल होगी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप वो लगा सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही स्टडी मटेरियल मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं साथ में CUCT के अपडेट्स भी लेके आती हूँ आपके लिए, डे टू डे के अपडेट्स चल रही हैं CUCT में, तो आप उसके लिए भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।